नमस्कार, मैं प्रियंवदा भाटी अजमेर ज़िले की निवासी हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी कुछ पहलुओं के बारे में बताना चाहूँगी। मैं एक छोटे से गांव नाहरपुरा की वैसी निवासी हूँ और मेरे परिवार के अंदर मेरे दादाजी, मेरे माता पिता व मेरी छोटी बहन है। मैं एक किसान परिवार से संबंधित हूँ और हमारा मूल जो कमाई है वो खेती से ही आती है। मैंने वैसे तो बीए ग्रेजुएशन कर रखी है, परंतु बारानी खेती के चलते हम उससे ग्रसित थे। खेती ही हमारी मूल कमाई का साधन थी, इसलिए हम साथ का साथ खेती के अंदर भी अपना समय व्यतीत करते थे। जब मैंने पढ़ाई अपनी पूरी करी तब भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि मैं किसी पे डिपेंड हूँ, मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ, मुझ में आत्मविश्वास की कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकूं, परंतु मुझे कोई स्रोत समझ नहीं आ रहे थे, कोई राह नहीं समझ आ रही थी मैं किस दिशा की ओर चलूं। उस समय गांव में ही मुझे स्वयं सहायता समूह के बारे में पता चला। ग्वालियर के अंदर मेरी ट्रेनिंग हुई, जिसके अंदर सबसे पहले लिखित परीक्षा हुई। लिखित परीक्षा के अंदर जब मैं अव्वल आई तो मुझे उसके अंदर और आगे स्तर पे भेजा गया, जिसमें उन्होंने कंप्यूटर पे हमें ड्रोन के रिमोट को चलाना सिखाया। ड्रोन के रिमोट को चलाना, जब हम उस प्रशिक्षण में भी पास हो गए तब हमें जो है खेतों पर ले जाके ड्रोन को कैसे उड़ाना है उसको प्रैक्टिकल तौर पे करवाया गया। ड्रोन को प्रैक्टिकल तौर पे जब हमने उड़ाना सीखा तब हमारे में और एक सशक्तिकरण था कि आज हम एक ड्रोन पायलट की जगह पे खड़े हैं। ड्रोन हमारे जो ट्रेनर्स थे उन्होंने हमें पूरे इस चीज़ की ज्ञान दिया, किस तरीके से हमें अपना टच स्क्रीन रिमोट को चलाना होता है, कैसे समय समय पे क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी होती है, किस जगह रेड जोन होता है तब हम उड़ा नहीं सकते, हमें सारे जोन चेक करने होते थे। और भी कई तरीके की हमें जो भी जानकारियां हैं उनसे अवगत कराया। आज जब हम ड्रोन से खेतों में छिड़काव करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए खास करके मुझे ये ध्यान रखना होता है कि जब मैं ड्रोन को ले जाती हूँ तो मैं अगले का खेत पहले चेक करती हूँ कि कहीं वो रेड जोन में तो नहीं आ रहा, वो ग्रीन जोन में है कि नहीं, ये सब हमें चेक करना होता है। साथ ही जो हाई टेंशन वायर होते हैं कहीं वो तो आसपास नहीं है, कहीं कुआं नहीं हो या पेड़ जैसी बाधाएं बीच खेत में ना हो, ये सब हमें चेक करना होता है। उसके आधार पे हम एक मैप ड्रॉ करते हैं। उसके अंदर जब एक मैप बनाते हैं स्प्रे के लिए, उस मैप पे वो ऑटो मोड के अंदर हम उसको फ्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पेड़ अगर ज़्यादा हैं तो हम उसे मैनुअल मोड पे भी स्प्रे कर सकते हैं। ड्रोन के जब हम जब शुरुआत में स्प्रे करने लगे तो हमसे किसानों ने पूछा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, हम क्यों ड्रोन से स्प्रे कराएं। तब मैंने उन्हें ये बताया कि जो आप ट्रैक्टर से छिड़काव करवाते हैं उसके अंदर सबसे मूल चीज़ हमारे लिए जो ज़रूरी है, हमारा समय और हमारा पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। समय इसलिए क्योंकि ड्रोन से जो हम 1 एकड़ का खेत है उसको 10 मिनट के अंदर छिड़काव कर देते हैं, जबकि ट्रैक्टर से वही आधा से 1 घंटे तक का समय ले लेता है। और अगर हम पैसे की बात करें तो हम जो है 1 बीघा खेत के सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये ही लेते हैं। और साथ ही इसके लिए मैं राजीविका को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मेरे जैसी कई जो लड़कियां हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, जो देश का नाम रोशन करना चाहती हैं, उनको ऐसे ही जो योजनाएं हैं, ऐसी ही जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करें ताकि देश का कल्याण हो सके। मेरे जैसी कई लड़कियां आज इसी इंतज़ार में बैठी हैं कि कोई आए उन्हें मदद करे और वो भी एक दिन देश का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद।